प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक और कहानी लेके आ गई। छोटी सी मगर प्यारी सी कहानी है, बहुत ही खूबसूरत है और किसान की है। आप किसान को जानते होंगे। तो बच्चों, कहानी शुरू करती हूँ। एक किसान था। एक गांव में किसान, जानते ना, फार्मर जो खेती करते हैं। तो ये एक गांव में रहता था। किसान बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। एक बार वो अपने खेत खोद रहा था। ठीक है, फसल लगाने का समय था, तो वो खेत की गुड़ाई कर खोद रहा था। और उतने में वहाँ पर एक भालू आया। बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने किसान ने कहा, क्यों भालू? किसान डर तो गया, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं खेत की खुदाई कर रहा हूँ। उसने कहा, इसमें क्या करेगा? उसने कहा, मैं इसमें फसल बोऊँगा। उसने कहा, क्या बोएगा? क्या बोएगा? तो बोला, इसमें गेहूँ बोऊँगा। तो भालू बोला, खबरदार, जो तूने मेरे खेतों में गेहूँ बोया, तुझे पता नहीं है जंगल का लगा इलाका है, ये तो मेरा खेत है। किसान बोला, अच्छा तो अब क्या करूँ? बोला, एक शर्त पर मैं तेरे को ये खेत में काम करने दे सकता हूँ, अगर तू इस खेत का आधा हिस्सा मुझे दे। तो किसान बोला, ठीक है, बताओ तुम कौन सी फसल लोगे? तो बोला, भालू बोला, ऐसा है, मुझे तो, भालू ने सोचा, उन्होंने कहा, गेहूं की फसल कैसी होती है? अच्छा, ऊपर झाड़ियाँ झाड़ियाँ, बाल, उनका नीचे कुछ अच्छा होता होगा। बोला, तो मुझे नीचे जड़ वाला हिस्सा देना। तो बोला, अच्छा, तो जड़ वाला हिस्सा देना, और मैं जो है ऊपर का जो होगा वो तू ले लेना। किसान बोला, ठीक है। अब किसान ने जब उसमें गेहूँ बो दिया, गेहूँ हो गया, तो गेहूँ काटा तो भालू आ गया। बोला, अरे मेरा हिस्सा ला। बोला, ठीक है, आपने कहा था जड़ वाला हिस्सा लूँगा, तो ये जड़ आपकी है और ऊपर का काट के मैं ले जा रहा हूँ। किसान ऊपर का गेहूँ काट के ले गया। भालू ने देखा कि जड़ में तो कुछ है ही नहीं। उनको बड़ा गुस्सा आया। तो अगली बार फसल जैसे ही किसान खोदने लगा, बोला, आपके मैं इसको मजा चखाऊंगा। ठीक है, देखता हूँ कैसे ये मुझे बेदू बनाता है। इस बार तो उसने मुझे ठग दिया, अपना मुझे जड़ों में कुछ था ही नहीं। तो किसान से उसने पूछा, अच्छा किसान भाई, क्या कर रहे हो इस बार? उसने कहा, इस बार तुम बताओ, तुम कौन सा हिस्सा लोगे फसल का? बोला, इस बार तो मुझे ऊपर का हिस्सा देना, मैं तो जड़ का हिस्सा लूँगा ही नहीं। किसान बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी फसल का ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, जड़ का हिस्सा मैं ले लूँगा। और किसान ने खेत में बो दिया आलू। क्या बो दिया? आलू। पहली बार उसने क्या बोया था? गेहूँ में से उस जड़ का हिस्सा उसने भालू को दिया था और किसान को ऊपर का हिस्सा मिला था। इस बार किसान ने मांगा जड़ का हिस्सा, और किसान ने बहादुरी से दिमाग लगाया और उसमें आलू बो दिया। आलू में क्या होता है? कहाँ होता है आलू? आलू नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे का हिस्सा। भालू ने कहा था, ऊपर का मैं लूँगा, नीचे का तू लेना। तो फसल टाइम पे तैयार हुई। भालू आ गया। बोला, देखा, उसने कहा, कब खोद रहे हो? उसने कहा, कल निकाल रहा हूँ फसल। भालू आया तो किसान ने फटाफट नीचे से जड़ के हिस्से के आलू निकाले, बोरों में भरे, अपने घर ले गया और ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया। भालू से बोला, लो, तुम्हारे ऊपर का हिस्सा ये है, और फसल का, और नीचे का फसल का हिस्सा मैं लेके जा रहा हूँ। भालू खुश। लेकिन उसने देखा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, पत्ते 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 पत्ते, कुछ है ही नहीं। आपके भालू बोला, अच्छा, मुझे फिर बेवकूफ़ बनाया, अब कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगली बार फिर किसान खेत में खेती करने आया। तो भालू बोला, बहुत होशियार समझता था, तब भालू पहले ही पहुंच गया। बोला, देख भाई, तो जो भी बोएगा इस बार, तो फसल का ऊपर का हिस्सा और जमीन नीचे का हिस्सा मैं लूँगा, तू बीच का ले लेना। अब किसान बोला, ठीक है। किसान ने थोड़ा सोचा और इस बार उसने गन्ना लगा दिया। गन्ना जानते हो ना, शुगर केन। तो अभी शुगर केन का क्या होता है तुम्हें पता है? जड़ तो जड़ ही होती है, और ऊपर क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्ते, और बीच में होता है डंडे गन्ने के, जिसमें रस होता है। असली तो वही होता है। और भालू ने क्या कहा था? फसल का ऊपरी हिस्सा, नीचे का, जमीन के नीचे की जड़ का हिस्सा मैं लूँगा और बीच का हिस्सा तू लेना। किसान ने लगा दिया गन्ना। फसल तैयार हुई। भालू आया, बोला, हाँ भाई। काट के उसने ऊपर का हिस्सा दे दिया और नीचे की दे दिया, बीच के लट्ठे से उठा के ले गया। बोला, अरे, भालू ने देखा कि इसमें तो ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। वो बोला, अब इस किसान ने तो मुझे इस बार भी बेवकूफ़ बना दिया। भालू समझ गया कि उसके बस का नहीं है उस किसान से जीतना, और चुपचाप अपना समूह रखकर चला गया। तो बच्चों, जब कोई मुसीबत आती है, उस समय अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग करें तो हम उससे
जीत सकते हैं। तो परेशानियाँ, ऐसा नहीं होता कि परेशानी आ गई तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भालू आक्रामक होता है, इंसान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसान बिल्कुल नहीं घबराया, उसने उससे बातचीत जारी रखी और उससे हमेशा ही फ़ायदा हुआ। उसने भालू को बेवकूफ़ बना दिया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे बताएंगे, कमेंट में लिख कर देंगे। और अगर आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, है ना, शेयर भी करेंगे अपने साथियों को और उनको सुनाएंगे। उनको नाटक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका पपेट बना सकते हैं, आप जो करना चाहें इसको कर सकते हैं और उसके चित्र भी मुझे भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उसके चित्रों के साथ नाटक करते हुए मुझे उनके चित्र भेजेंगे। तो जल्द, और उनको सब्सक्राइब, ये शेयर करेंगे, उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। और आपकी यही जो मेरी चीज़ें हैं, जो यही लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, सब्सक्राइब्स हैं, मेरे हौसलों को उड़ान देते हैं और मैं कुछ एक नई कहानी फिर से पुरानी पढ़ी हुई, सुनी हुई या सुनाई हुई कहानी लेकर आ जाती हूँ आपको सुनाने। तो बच्चों विदा लेती हूँ, नमस्कार, बाय।